स्पेशल फोर्सेस के इन कमांडोज को पहले 90 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं। इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए इन्हें स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। इन्हें वेपन और कॉम्बैट ट्रेनिंग के अलावा एक्सप्लोसिव की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा मेडिकल, कम्युनिकेशन और नेविगेशन की भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक है ये ट्रेनिंग। हवा की रफ्तार बहुत तेज है। स्पेशल फोर्सेस के जवानों को यह खास ट्रेनिंग देने के लिए यह खास उपकरण मंगाया गया है, जिसमें कृत्रिम तरीके से स्पीड घटा या बढ़ा सकते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि जब कल हवाई जहाज से दुश्मन के इलाके में उतरना हो तो जवान उस हवा की स्पीड के लिए तैयार रहें। पहली बार भारतीय सेना के पैरा कमांडोज अब विंड टनल के जरिए ट्रेंड हो रहे हैं। ये ठीक पीछे यहाँ पर करीबन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो एयर है उसे जनरेट किया जा सकता है। इस समय स्पीड 160.9 है और टेम्परेचर 26.3 है, पावर 53% है। और ठीक ऊपर आप देखें तो भारतीय सेना के जो पैरा कमांडोज हैं इस विंड टनल में अपनी पूरी फॉर्मेशन और साथ में बैटल लोड, पैराशूट और वेपन के साथ इसको ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि अगर जैसे 10,000, 15,000 फीट की हाइट से वो कूदते हैं और दुश्मन के टेरेन पे जाते हैं तो उस समय चुनौतियों का सामना आसानी से कर सके। इसकी जरूरत कहां पड़ती है, अब यह भी समझ लीजिए। देखिए, तैयारी पूरी है। हवाई जहाज के अंदर पैराशूट कमांडोज हैं। इन्हें एक एक करके नीचे उतरना है। इन्होंने प्लेन से छलांग लगाई और सीधे हवा में पहुंच गए। देखिए हवा की कितनी तेज रफ्तार है। थोड़ी देर हवा में रहकर जब ये कमांडो जमीन के नजदीक पहुंचेंगे तो उनका पैराशूट खुलेगा और फिर इन कमांडोज की जमीन पर सुरक्षित लैंडिंग होगी, जैसे कि इन तस्वीरों में हो रही है। कहते हैं कि प्रैक्टिस में जितना पसीना बहेगा उतना ही कम खून युद्ध के मैदान में बहेगा, और भारतीय सेना के पैरा एसएफ कमांडोज यही कर रहे हैं। अगर ट्रेनिंग इतनी खतरनाक हो तो कौन सा दुश्मन होगा जो कांपेगा नहीं। जज्बा ऐसा है कि हजारों फीट ऊपर आसमान में भी इन बहादुर जवानों के चेहरे पर हंसी है। ट्रेनिंग हर तरह की है, हवाई जहाज से सीधे हवा में कूदने की भी और फिर हेलीकॉप्टर से सीधे पानी में छलांग लगाने की भी। ये हेलीकॉप्टर से सीधे पानी में जंप कर रहे हैं। युद्ध में किसी भी तरह की सिचुएशन आ सकती है। जवान अगर नदी में हो या समंदर में फंसे हो और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर जाए तो कैसे बचना है, इसकी भी ट्रेनिंग हो रही है। पानी में फंसे जवान एक एक करके हेलीकॉप्टर से लटकी हुई रस्सी को पकड़ते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। ये एक स्पेशल ट्रेनिंग है। स्पेशल फोर्सेस के जवान हर परिस्थिति के लिए तैयार होते हैं। कॉल कभी भी आ सकता है, फिर चाहे वो रात का अंधेरा ही क्यों ना हो। स्पेशल नाइट विजन से लैस ये जवान रात के अंधेरे में उतने ही डेडली हो सकते हैं जितने ये दिन के उजाले में होते हैं। पैरा एसएफ कमांडो तैयार हो रहे हैं पानी के अंदर जाने के लिए, क्योंकि युद्ध में कॉल कैसा भी हो सकता है। हो सकता है कि यह टास्क मिले कि नदी के रास्ते जाकर दुश्मन के इलाके पर कब्जा करना है या आतंकवादियों के कैंप नष्ट करने हैं। इसीलिए पैरा एसएफ के कमांडोज हाथों में हथियार और साथ में ऑक्सीजन का टैंक लेकर पानी के अंदर फैल गए हैं। शौर्यम दक्षम युद्धे, इस मोटो के साथ मैन अपार्ट एवरी मैन इज एन एम्परर, ये भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के वो कमांडोज हैं जो अपने डाइविंग किट के साथ इस समय पूरे सक्षम है अंडर वाटर सरफेस ऑपरेशंस के लिए, चाहे एयरबॉर्न हो या फिर उसके बाद ग्राउंड या फिर अंडर वाटर। ये पूरी तरह से सक्षम है और इसीलिए अलग अलग मोर्चों पर, टेरेन पर ये देश का परचम लहरा रहे हैं। इंडिया टीवी आपको इस समय एसएफटीसी से सीधा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है देश के इन पैरा कमांडोज और स्पेशल फोर्सेस की। नामुमकिन जैसा कोई भी शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं होता। ये हर परिस्थिति के लिए तैयार है। पानी के अंदर ये चुपचाप दुश्मन के इलाके में पहुंच सकते हैं और उसे कानों कान खबर तक नहीं लग सकती। चंद सेकंड में ये दुश्मन का काम तमाम करके वापस भी लौट सकते हैं। इस समय ये अंडर वाटर ऑपरेशंस की ये तैयारी है, जहां पर टेवोर और AK-47 साथ में ये जो डाइविंग किट है उसके साथ भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडोज 10 से 15 मीटर डेप्थ के अंदर जाकर आईडी लगाने में सक्षम हैं।
दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने में सक्षम है और यही इनको और काबिलियत प्रदान करता है। हम आपको ये भी बता दें कि एफएसटीसी में पूरी तैयारी की जा रही है और यहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं ये मोर्चा संभाल रहे हैं ताकि जो दुश्मन है उसको पूरी तरीके से इसके खेमे को ध्वस्त कर सके और यही भारतीय सेना की इस समय तैयारी है। स्थिति ऐसी है कि जो दुश्मन है वो हॉस्टाइल है, उसकी टेरेन हॉस्टाइल है, वहां पर नदी नाले हैं और कई वाटर बॉडीज हैं। इसीलिए चाहे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में या फिर नॉर्थ ईस्ट का एरिया, वहां पर इनको पूरी तरह से तैनात किया गया है लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी, ताकि ये इस समय हालात को स्थिर करते हुए जो चैलेंजेस हैं उनको खत्म कर सके और यही भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स वाली तैयारी है। क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा है अंडर वाटर जाने में और उसके अलावा एनिमी टारगेट जो है हॉस्टाइल भी है, तो ऐसे में कितना सक्षम है मॉडर्न आर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स वो सब मौजूद है? बिल्कुल सही, आपने जैसे कहा कि पानी हमें कभी दोबारा चांस नहीं देता है। पानी के सारे ऑपरेशंस के ट्रेनिंग जो होती है बहुत ही हमें दिमाग लगा कर करनी पड़ती है और बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। और जो उसी कारण जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस पूरे दुनिया में आई है और सारे स्पेशल फोर्सेस पूरी दुनिया की जो यूज़ करती हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से और उन ड्रिल्स को हम इस कोर्स में ऐड करते हैं ताकि हमारी ट्रेनिंग जो सबसे मुश्किल ऑपरेशंस हैं और जो सबसे मैक्सिमम रिस्क वाले ऑपरेशन है पानी के, हम उसको पूरा कर सकें।